हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे तुर्की में इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर बनाने का तरीकाकार क्या है और इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई तुर्की में इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहता है तो इसका क्या तरीकाकार है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? जी कलीमुल्लाह, ये सबसे पहली बात ये है कि टॉपिक बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। जो भी हमारे भाई एज ए फ्री लांसर काम करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे हम सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कह लें, जी सर। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज है। और हमें पाकिस्तान में स्कूलों में फर्स्ट क्लास से लेकर आगे ऑनवर्ड मास्टर तक हम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। जी सर। और कुछ मतलब स्कूल्स ऐसे हैं, उर्दू मीडियम भी हैं, लेकिन वो भी जब मैट्रिक से आगे बच्चे जाते हैं तो सारी बुक्स ही इंग्लिश में हो जाती हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही। तो इसलिए हमारा जितना भी ऑफिशियल वर्क है, जो बिजनेस वर्क है, सारे का सारा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो हमारे यहाँ इंग्लिश जो है वो एज ए मदर टंग या एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर कंसिडर होती है। जी सर बिल्कुल। हमारा अनपढ़ भी जो बंदा है वो इंग्लिश ज़बान अच्छी तरह से समझता है, अगर वो लिखना नहीं जानता तो। जी सर। लेकिन टर्की में ऐसा नहीं है। टर्की में ये है कि वो जितना भी स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो होती है एजुकेशन, वो टर्किश लैंग्वेज में ही होती है। और वहाँ सिर्फ 4 से 5% लोग बड़ी मुश्किल से वो इंग्लिश लैंग्वेज को समझते होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर एज एन सेकंड लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अगर कोई बंदा टूरिज़्म इंडस्ट्री में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में या इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कोई भी बिजनेस करना चाहता है, तो वो उसके लिए एडिशनल लैंग्वेज सीखता है। अगर आप टर्की में जाना चाहते हैं या आप ऑलरेडी टर्की में मौजूद हैं या आप नियर फ्यूचर वहाँ पर कोई बिजनेस सेटअप बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो टॉफिल का कोर्स ऑनलाइन अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उससे आपको ये होता है कि आप टीचिंग इंग्लिश एज एन अदर लैंग्वेज, एज ए फॉरेन लैंग्वेज के नाम से ये कोर्स है, 100-150 डॉलर में हो जाता है। लेकिन अगर आप ये नहीं भी करते तो आप इंडिविजुअल जो है बच्चों को वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। आप वहाँ पर अपने कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं। बहुत सी साइट्स हैं, वहाँ पर फ्री एड्स दे सकते हैं। वहाँ पर किसी भी लैंग्वेज सेंटर में जाकर आप उनसे बात करके वहाँ पर आप जो है वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह बहुत से अफ्रीका से, इंडिया से, पाकिस्तान से जो लोग वहाँ गए हुए हैं, वो वहाँ पर जो है 1 या 2 घंटे की क्लास ले लेते हैं। उससे ये होता है कि वो उनको अच्छी इनकम हो जाती है। और एज ए फ्री लांसर भी वो मुख्तलिफ साइट्स पर देकर वो अपना पढ़ा लेते हैं। और पढ़ाने से उनको जो है एक अच्छी इनकम हो जाती है। तो इसमें सबसे बेसिक जो ज़रूरत है कि आपको जब तक टर्किश लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकेंगे। जिस बच्चे का थोड़ा सा लेवल इम्प्रूव्ड है और वो मज़ीद अपने इम्प्रूव करना चाहता है तो उसको तो वो आप करवा सकते हैं। लेकिन जिसको आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको टर्किश लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अगर आप एज ए लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर या एज ए लैंग्वेज टीचर आप काम करना चाहते हैं, तो पहले 2-3 महीने या 4 महीने लगाकर आप टर्किश ज़बान सीखें, चाहे बेसिक लेवल की। और उसके बाद फिर आपको आसानी हो जाएगी कि आप एक्सप्लेन कर सकें कि ये वर्ड जो है इस तरह से और ये इस तरह से। और आप एज ए इंग्लिश लैंग्वेज टीचर जो है वो काम कर सकते हैं टर्की में, और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और सर्वाइवल बड़ी आसानी से मुमकिन है। या अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप जो है अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर अपना कोई टैक्स नंबर लेकर एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर या एकेडमी बना सकते हैं। और वहाँ पर आप लैंग्वेज के कोर्सेज जो हैं 1-2 लोकल टीचर हायर करके और 2-3 फॉरेनर हायर करके आप अपना लैंग्वेज एकेडमी, यानी जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, इस तरह की आप एकेडमी बना सकते हैं। और ये काम बहुत कम पैसों से मुमकिन है। मतलब आप 6-7 हज़ार डॉलर से भी ये काम कर सकते हैं अगर आपके पास इतनी रकम है। अगर पैसे बिल्कुल नहीं है तो आप अपना टूरिस्टिक रेजिडेंस अप्लाई करें, 250-300 डॉलर में वो मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करें कि आप एज ए फ्री लांसर जो साइट्स हैं जी वहाँ सर। पर ऐड दें, और आप वहाँ पर बच्चों को जो है ऑनलाइन या फिजिकली एज ए होम ट्यूटर, जिसे होम ट्यूटर कहते हैं, जी सर। उनको पढ़ाना शुरू कर दें, तो इससे अच्छी कमाई कर सकते जी सर बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हैं। सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टूरिस्ट वीज़ा पर आके बंदा ये काम कर सकता है? जी डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग ऑलरेडी माइग्रेंट मौजूद हैं, महाजरीन मौजूद हैं।
चेक एंड बैलेंस उतना नहीं है और बहुत से इलीगल भी लोग वहाँ पर गए हुए हैं। तो इसलिए क्योंकि टर्की में इस्तांबुल में स्पेशली 3-4 या इससे भी ज़्यादा 5-10 लाख के करीब लोग मौजूद हैं जो पूरे टर्की में जी सर। माइग्रेंट अफ्रीका से हैं, उसके अलावा सीरिया से हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान से हैं। तो चेक एंड बैलेंस इतना नहीं है, लेकिन ये है कि आप यानी लीगल की अगर बात करते हैं तो वो जैसे सऊदी अरब, दुबई में आप नहीं कर सकते, लेकिन टर्की में आप पढ़ा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा वहाँ पे जाके इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहता है, तो उसको वहाँ पे भी टीचर मिल जाएगा कोई इंग्लिश लैंग्वेज जो जानता हो, तो वो उससे अपनी ज़ुबान सीख लेगा और इस तरह से काम कर सकता है? जी, बिल्कुल, ये बल्कि शुरू में इसी तरह से मुमकिन है कि वहाँ पर जो ऑलरेडी टीचर हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके आप उनसे जो लोकल लैंग्वेज सीख सकते हैं। जी इसको सर। कहते हैं बार्टर, यानी कि आप अपनी ज़ुबान उन्हें इंग्लिश सिखाएँ और उनसे जो है वो आप उनकी मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी जी और सर। आपको टर्किश आ जाएगी। बिल्कुल ठीक और है आप सर। इस तरह उनके साथ मिलके टीम वर्क में पढ़ाना शुरू कर दें, तो शुरू में आपको पेनिट्रेट करने में आसानी होगी। लोकल टीचर कम्युनिटी वो आपके जो एक्स्ट्रा बच्चे होंगे आपको दे देंगे और आप इस तरह से एक तो ये है कि आप इस फील्ड में एंटर हो जाएंगे, दूसरा ये होगा कि वो जो ऑलरेडी मौजूद हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। जी सर, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा सर अगर कोई बंदा वहाँ पे एक तो 3-4 माह वो सीखने में लगा देगा, तो उसके लिए उसके पास अगर पैसे नहीं है, तो क्या साथ-साथ पार्ट टाइम वो जॉब कर सकता है वहाँ पे कोई? डेफिनेटली आप एज ए फ्रीलांसर जो है वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट्स लेकर आप होलसेल पे लेकर रिटेल कर सकते हैं, या इंपोर्टर से लेकर आगे होलसेल कर सकते हैं, अपनी कोई शॉप बना सकते हैं, अपना कोई छोटा मोटा ऐसा सिस्टम कर सकते हैं कि एक जगह से आपने बाइंग की दूसरी जगह सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह के काम जो है वो पॉसिबल है, या कार्गो वगैरह के हवाले से आप काम कर सकते हैं, डिलीवरी सर्विसेज में काम कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि अगर आप कंपनी नहीं भी बनाते, एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें जॉब जॉब तो मिलेगी नहीं जी सर। जब तक आपको ज़बान नहीं आती और उसके बाद कोई बंदा आपको स्पॉन्सर नहीं करता। बिजनेस तब होगा कि अगर आपके पास पैसा होगा तो बिजनेस होगा। जी सर। अब आपके पास जॉब भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो सरवाइव तो करना है। तो फिर सरवाइव करने के लिए आपके पास कोई स्किल है, यानी आपको सपोज करेंगे मैट्रिक पास है, एफए या बीए पास है, तो आप पढ़ाना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक आप है सर। बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं ना, तो उसके लिए पहले आप 2-3 महीने लगा के ज़बान सीख लें और फिर आप पढ़ाना शुरू कर दें। अगर आप पढ़ा भी नहीं सकते तो फिर आप ये करें कि होलसेल पे चीज़ें ख़रीद के उनको रिटेल करना शुरू कर दें, या मुख्तलिफ जगह से चीज़ें ख़रीद के आप रेस्टोरेंटों को और जब सप्लाई देना शुरू कर दें, बिल्कुल ठीक है या सर। फिर आप पिज़्ज़ा डिलीवरी शुरू कर दें। कुछ ना कुछ तो करना कुछ ना पड़ेगा कुछ तो उनको। करना पड़ेगा सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कंपनी रजिस्टर नहीं करवाई किसी बंदे ने तुर्की में, तो वो क्या ऑनलाइन चीज़ें सेल कर सकता है वहाँ पे? ऑनलाइन आप कर सकते हैं। मसलन ये है कि उसमें आपने कोई भी चीज़ सेल करनी है तो उसमें आपको किसी भी साइट पे, सपोज मैं मोबाइल सेल करना चाहता जी हूँ, सर। तो मैं इसकी तस्वीर खींच के वहाँ की जो लोकल साइट है साहिबंदन और इसके अलावा 3-4 और साइट्स हैं, बिल्कुल ठीक उन है पे सर। वो डाल दूंगा और नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख दूंगा कि इसको मैं $400 में सेल कर रहा हूँ, ये मॉडल है, ये स्पेसिफिकेशन है, जिसने लेना हो इस नंबर पर रब्ता कर ले। बिल्कुल ठीक है तो वो सर। उसके लिए किसी आपको टैक्स की या चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि वो पुरानी चीज़ें ख़रीद कर उनको सेल के लिए डाल देते हैं, या इसी तरह से किसी से मोबाइल ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, या फ्रिज ले ली, या टेलीविज़न ले लिया, या कोई भी ऐसी चीज़ है आपने ख़रीदी और ख़रीद कर आप उसको सेल कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल तो ठीक ये है। हो सकता है, सर्वाइवल के लिए ट्रिक्स हैं, ये पॉसिबल है। बिल्कुल सर, ट्रिक्स है सर्वाइवल के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा वहाँ पे जाता है और इतनी मेहनत करता है, वहाँ की लैंग्वेज सीखता है और खुद ट्रेनिंग सेंटर बनाता है, तो बाद लोगों की ये होती है कि वो किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर जॉब भी करें, तो क्या बाद में उनको जॉब मिल जाएगी? देखें, अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो जॉब की हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं जी कि सर। कब और कैसे मुमकिन है। बिल्कुल सर, ऐसे अगर कोई एकेडमी या अदारा आपकी क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन का स्ट्रिक्ट बैरियर है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, वेरीफाइड है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, उसके बाद आपके पास टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज टॉफल का कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, जी सर। तो फिर आप टर्की में इंग्लिश ऑफिशियली पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक तो है जब सर। आपको जॉब लेनी होगी तो उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देना होंगे कि ये बंदे को मैं टीचर हायर कर रहा हूँ और ये इसकी क्वालिफिकेशन है, तो वो फिर ही आपको स्पॉन्सर कर सकेगा।
तो वो जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल होने चाहिए। जी सर, बिल्कुल ऐसा इस ही। तरह से तो आप जो काम कर रहे हैं, मसलन मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, आप मुझसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आप मुझे मंथली पेमेंट कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें तो कोई लीगल सिस्टम ही नहीं है। इस बिल्कुल तरह ठीक से है मैं सर। ये मोबाइल बेच रहा हूँ, आप ख़रीद रहे हैं, इसमें तो कोई लीगल मामला ही नहीं है। तो ऐसा है कि आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जब आप जॉब को लीगल लेना चाहेंगे, स्पॉन्सरशिप करना चाहेंगे, फिर आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ेगा। जी सर, और बिल्कुल ऐसा लीगल ही। प्रोसेस है वो एक दूसरा रास्ता है, और वो फिर वहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन आ जाती है, वहाँ पर फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा, आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है कंपनी, और हर चीज़ वो लीगल मामला फिर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई इस तरह से सरवाइव करता है वहाँ पे, जी तो जी। क्या वो ये ट्रिक यूज़ कर सकता है कि यूरोपियन यूनियन से भी बहुत से टूरिस्ट आते हैं तुर्की में, तो किसी टूरिज्म कंपनी के साथ मिल के और उनको जो गाइडलाइन होती है इंग्लिश में बताना और सैर वगैरह करवाना। जी बिल्कुल, इसी तरह से एज ए गाइड, टूर गाइड के तौर पर काम करते हैं, और बहुत से लोग जो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, अफ़गानी हैं, या बहुत से जो लोग हैं वो इसी तरह से रेस्टोरेंट्स को भी सर्विसेज दे रहे हैं, टूरिज़म कंपनीज को भी सर्विसेज दे रहे हैं, होटल्स में भी सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि लोकल लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। जी और सर। ये जो फिर जो यहाँ से, हमारे यहाँ से पाकिस्तानी बहुत से वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि वो एज ए टूर गाइड काम कर रहे हैं, या एज ए जो है एजेंट काम कर रहे हैं, जो फॉरवर्ड करता है कस्टमर्स को डील करके रेस्टोरेंट के लिए। जी सर, तो बिल्कुल। वो आप काम कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर, लेकिन वो रजिस्टर्ड एम्प्लॉय नहीं होते, वो कमीशन बेस्ड उनके लिए काम कर रहे होते जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने कीमती मालूमात से हैं। आगाह ये किया। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।